यूपी एटीएस के हाथ एक बार फिर बड़ी कामयाबी लगी है। एटीएस ने सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मोहम्मद नदीम को धर दबोचा है। मोहम्मद नदीम जैश ए मोहम्मद और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सीधे संपर्क में था। नदीम ने यह भी खुद बताया कि उसे नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया था। वहीं नदीम के फोन से बेहद अहम जानकारी एटीएस के हाथ लगी है। मोबाइल के जरिए नदीम सीधा आतंकवादियों के संपर्क में था। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, IMO, फेसबुक मैसेंजर, क्लब हाउस समेत कई सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए बातचीत करता था। आतंकवादियों से नदीम ने वर्चुअल नंबर बनाने की ट्रेनिंग ली। नदीम ने सीमा पार बैठे आतंकियों को 30 से अधिक वर्चुअल नंबर, वर्चुअल सोशल मीडिया आईडीज बना कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक नदीम ने इस बात की जानकारी खुद एटीएस को दी है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद और टीटीपी के आतंकी उसे खुद पाकिस्तान बुला रहे थे और वो ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। और हमारी अगली रिपोर्ट गुजरात से है। गुजरात में शाहरुख खान की फिल्म पठान के बहिष्कार पर एक साधु को सोशल मीडिया पर सरतन से जुदा की धमकी मिली है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद सरतन से जुदा गैंग गुजरात में सक्रिय हो गया है। गुजरात के पूर्व हिंदू युवा वाहिनी प्रभारी योगी देवनाथ का आरोप है कि उन्हें सोशल मीडिया पर सरतन से जुदा की धमकी मिली है। गई काले मैं एक ट्वीट करेलो અને ટ્વીટના પ્રતિક્રિયામાં એક વિધર્મી દ્વારા એણે મારો એટલે તનથી સર જુદા કરી અને એક ગ્રાફિક તૈયાર કરી અને એને સોશિયલ મીડિયામાં મૂકેલો। હું પ્રશાસનને નિવેદન કરું છું કે જો બી છે જે ગુનાહગાર છે એને જલ્દીમાં જલ્દી એની ધરપકડ થવી જોઈએ અને એને जेल पाछड़ नाके देवो જોઈએ। जानकारी के मुताबिक योगी देवनाथ ने शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के बहिष्कार का आह्वान किया था, जिसके विरोध में सलीम अली नाम के शख्स ने एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में योगी देवनाथ का सिर धड़ से अलग नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर प्रतीक पवार नाम के एक शख्स पर हमला हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर कई अन्य धाराएं लगाई, जिससे उनकी मुसीबत बढ़ना तय है। देश के कई शहर में सर तन से जुदा गैंग एक्टिव है, लेकिन वहीं पुलिस ने भी इनके नापाक मंसूबों से निपटने के लिए कमर कस ली है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रतीक पवार पर हुए हमले के बाद पुलिस ने इस मामले में धाराएं बढ़ाने का फैसला लिया है। आरोपियों पर धारा 120B, 153A और सेक्शन 7 के तहत भी मुकदमा चलेगा। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों पर 307 आर्म्स एक्ट और अट्रोसिटी के सेक्शन लगाए थे, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ा दी हैं। वहीं इससे ये भी साफ हो रहा है कि साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया था। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा और कन्हैया लाल के समर्थन पर प्रतीक पवार पर तेज धार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को धर दबोचा था, जो 16 अगस्त तक रिमांड पर हैं। वहीं MP के खंडवा में मुहर्रम के जुलूस में लगे सर तन से जुदा के नारे के बाद FIR तो दर्ज कर ली गई है, हालांकि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। भारतीय मूल के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हमला हो गया है और एक शख्स ने उनकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। पूरी खबर क्या है, 1 मिनट में दिखाते हैं। हिंदुस्तान को हिलाने की धमकी देने वाले सरवर चिश्ती एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सरवर का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। दरअसल अजमेर में ख्वाजा की दरगाह के बाहर अंजुमन सैयद ज़ादगान के सदर हाजी सैयद गुलाम किबरिया और सचिव सैयद सरवर चिश्ती के नेतृत्व में अंजुमन कमेटी ने तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन तिरंगा यात्रा के दौरान चिश्ती ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। गौरतलब है कि सरवर चिश्ती हिंदुस्तान को हिलाने वाले विवाद को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे, जिसमें चिश्ती ने कहा था कि अन्याय के खिलाफ मुस्लिम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि हिंदुस्तान हिल जाएगा। तो
तो यहाँ पर इस तरह की तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस्लाम के बारे में कोई भी टिप्पणी लोगों की जान लेने पर आमादा कर सकता है। इस तरह की तस्वीरें विश्व भर के अलग अलग हिस्सों से पहले भी सामने आती रही हैं। तो भारतीय मूल के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यह अटैक हुआ है। एक शख्स ने उनकी गर्दन पर वार किया है। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में चाकू से जानलेवा हमला किया गया। चाकू से गर्दन पर किए गए इस हमले में सलमान रुश्दी बुरी तरह घायल हो गए। मुंबई में पैदा हुए और बुकर पुरस्कार से सम्मानित रुश्दी न्यूयॉर्क के चौटाउक्वा संस्थान में लेक्चर देने वाले थे, लेकिन तभी एक शख्स मंच पर चढ़ा और रुश्दी को घूंसे मारने लगा और फिर चाकू से हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को दबोच लिया और बाद में उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं रुश्दी को मंच पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत बिगड़ती देख रुश्दी को हेलीकॉप्टर के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं द बुकर प्राइजेज ने रुश्दी पर हुए हमले की निंदा की है। गौरतलब है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक 75 साल के रुश्दी पिछले 20 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। रुश्दी अपनी लेखनी को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। 2012 में ईरान के एक धार्मिक संगठन ने रुश्दी का सिर काटने की खुली धमकी दी थी। और बिहार में चाचा भतीजे की सरकार बन चुकी है, लेकिन हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे लगातार सामने आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बाद अब महागठबंधन की चाचा भतीजा की सरकार बन चुकी है। जनता दल यूनाइटेड से चाचा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो राष्ट्रीय जनता दल से भतीजे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब नजरें महागठबंधन के मंत्रिमंडल गठन पर टिकी हैं। नई सरकार में राजनीतिक दल विभागों के बंटवारे को लेकर अंतिम दौर की बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार स्वतंत्रता दिवस के बाद होगा। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 16-17 अगस्त को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जानकारी ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस सब के बीच सियासी घमासान जारी है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी, तो वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। और आज से 2 दिन बाद देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, लेकिन तब तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। देखिए रिपोर्ट। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। तो वहीं हरियाणा में अगले साल तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी जोर शोर के साथ तैयारियों में जुट गई है। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत करेंगे। सांसद दिया कुमारी जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगी। अहमदाबाद में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। देहरादून बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। वहीं भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।